मुझे नेताओं की तरह बात करना नहीं आता। ये कहते हैं ये तो एक योगी है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मगर वे लोग भूल रहे हैं कि चाणक्य भी एक योगी थे। आ रही है योगी आदित्यनाथ पर सबसे तगड़ी फिल्म, टीजर ने ही मचा दिया तहलका। सबको एक भय मुक्त प्रदेश देने के लिए किन माफियाओं को उनके घुटने पे लाके उनसे माफी मंगवाऊंगा। योगी के बारे में जो कोई नहीं जानता फिल्म में दिखाया जाएगा। पहली बार दुनिया देखेगी योगी की सच्चाई। फिल्म की रिलीज से पहले ही शुरू हो गया सियासी शो। दिल्ली की तैयारी है बहुत जोर, फिल्म में क्या है बहुत खास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी ने रिलीज से पहले ही तहलका मचा दिया है। टीजर सामने आते ही सियासी गलियारों में हंगामा शुरू हो गया। लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म न सिर्फ योगी की जिंदगी की अनकही कहानी दिखाएगी, बल्कि दिल्ली में उनकी सियासी चमक को और बढ़ा सकती है। आज ये योगी एक प्रण लेता है। क्या ये फिल्म योगी को सीएम से पीएम बनने का रास्ता दिखाएगी? फिल्म में क्या खास है, कौन कौन से एक्टर्स हैं और रिलीज से पहले दिल्ली में क्यों मचा है शोर, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी एक बायोपिक है जो शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है। ये फिल्म योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर सीएम बनने तक का सफर दिखाएगी। योगी, जिनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंचूर में 5 जून 1972 को एक गढ़वाली राजपूत परिवार में पैदा हुए। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। योगी ने गणित में ग्रेजुएशन किया, लेकिन महज 22 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर गोरखनाथ मठ में सन्यासी बन गए। 1998 में 26 साल की उम्र में वो गोरखपुर से सांसद बने और फिर 2017 में यूपी के सीएम। ये फिल्म उनके इस संघर्ष, बलिदान और नेतृत्व को दिखाएगी। ये फिल्म योगी की छवि को और मजबूत कर सकती है। वो पहले ही हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं और 2023-24 में इंडियन एक्सप्रेस की सबसे प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में 5वें और 6ठे नंबर पर रहे। फिल्म उनके सन्यासी से सियासत तक के सफर को दिखाकर उनके फैन बेस को और बढ़ा सकती है, खासकर युवाओं में जो योगी के सख्त प्रशासन और बुलडोजर मॉडल को पसंद करते हैं। दिल्ली में कुछ लोग इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले योगी को पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करने की कोशिश मान रहे हैं। हालांकि बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ये सिर्फ उनकी जिंदगी की कहानी है, कोई सियासी स्टंट नहीं। राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। फिल्म में योगी के कई संघर्षों को दिखाया गया है। उनके बचपन की सादगी, गोरखनाथ मठ में संन्यास लेने का फैसला और हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना। 2007 में गोरखपुर में धार्मिक हिंसा के बाद उनकी गिरफ्तारी और जेल का दौर भी दिखाया जाएगा। तब उनके समर्थकों ने मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के डब्बे जला दिए थे। फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि कैसे योगी ने इन चुनौतियों का सामना किया और गोरखपुर को अपनी कर्म भूमि बनाया। फिल्म में उनके सख्त फैसलों, जैसे यूपी में क्राइम पर नकेल और बुलडोजर एक्शन को भी हाईलाइट किया जाएगा। ये वो दौर था जब यूपी को गुंडाराज से निकालकर विकास की राह पर लाया गया। फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा योगी के सन्यासी जीवन और सियासत में उनके साहसिक फैसलों को लेकर है। टीजर में एक सीन है जहां योगी भगवा वस्त्र में एक मंच पर खड़े होकर कहते हैं, बाबा आते नहीं, प्रकट होते हैं। ये डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग इसे योगी की करिश्माई शख्सियत से जोड़ रहे हैं। काहे कि आज बाबा नहीं आ पाएंगे। साहब, बाबा आते नहीं, बाबा प्रकट होते हैं। दूसरी चर्चा है कि फिल्म उनके हिंदुत्ववादी विचारों को कितना बढ़ावा देगी। कुछ विपक्षी नेता, खासकर समाजवादी पार्टी, इसे बीजेपी का प्रचार बता रहे हैं। 2018 में योगी पर बनी एक दूसरी फिल्म जिला गोरखपुर को पोस्टर विवाद के बाद रद्द करना पड़ा था, क्योंकि उसमें योगी को बंदूक के साथ दिखाया गया था। इस बार फिल्म मेकर्स ने साफ किया है कि वो कोई विवाद नहीं चाहते।
बता दें कि फिल्म में अनंत जी जोशी योगी आदित्यनाथ का किरदार निभा रहे हैं। अनंत ने ये काली काली आंखें और 12th फेल जैसी फिल्मों में काम किया है। योगी के रोल के लिए उन्होंने अपने बाल तक मुंडवा लिए। वो कहते हैं, ये किरदार निभाना आसान नहीं था। मैंने योगी जी का विचार, भाव और सिद्धांत समझने की कोशिश की। उनके अलावा परेश रावल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा विक्रांत सिंह और सरवर आहूजा अहम रोल में है। निरहुआ एक पत्रकार का किरदार निभाएंगे। परेश रावल की आवाज टीजर में सुनाई देती है, जो फिल्म को गहराई देती है। भगवान परशुराम भी योगी थे, आज ये योगी एक प्राण लेता है। इस फिल्म के हिट होने की संभावना काफी है। पहला, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, खासकर बीजेपी समर्थकों और हिंदुत्ववादी संगठनों में इसे बड़ा दर्शक वर्ग देगी। दूसरा, द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों की सफलता ने दिखाया है कि धार्मिक और सियासी थीम वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती हैं। तीसरा, मल्टी लैंग्वेज रिलीज। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी, जो इसे पूरे देश में पहुंचाएगी। म्यूजिक डायरेक्टर मीट ब्रदर्स का संगीत और रविंद्र गौतम का डायरेक्शन भी फिल्म को दमदार बनाता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। विपक्षी दलों, खासकर सपा और कांग्रेस ने फिल्म को बीजेपी का प्रचार बता दिया है। अगर फिल्म में हिंदुत्व पर ज्यादा जोर दिया गया तो धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लग सकता है, जैसा साल 2018 में जिला गोरखपुर के साथ हुआ था। फिर भी निर्माता रितु मेंगी ने कहा, ये फिल्म योगी जी के संघर्ष और प्रेरणा की कहानी है, जो युवाओं को प्रेरित करेगी। फिल्म की रिलीज डेट 1 अगस्त 2025 है, लेकिन अभी से सियासी हंगामा शुरू हो गया है। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज इस फिल्म को योगी की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने का मौका मान रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले योगी को पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी के नेता इसे बीजेपी का प्रचार बता रहे हैं। सपा के एक नेता ने कहा, ये फिल्म नहीं, बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताएं।